इस वीडियो से कई महिलाओं को दिक्कत होने वाली है, तो आई सजेस्ट कि अगर तुम एक सूडो फेमिनिस्ट हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो। अतुल सुभाष का केस जब से हाईलाइट हुआ है तब से फेमिनिज्म भी हाईलाइट हो रहा है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अतुल का केस थोड़ा बता देती हूँ मैं। अतुल से एलिमनी में 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे। उनकी वाइफ ने उन्हें अपने बच्चे का चेहरा देखने तक के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें लगा बीवी तो मेरी बात समझ नहीं रही, शायद कोर्ट मेरी बात समझेगा, इसलिए वो जौनपुर के फैमिली कोर्ट गए। वहाँ की जज रीटा कौशिक ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे केस को सेटल करने के लिए। 2 साल के अंदर उन्हें 120 डेट्स दी गई। फैमिली कोर्ट के जज ने ये ऑर्डर दिया कि उन्हें पर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस के देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जज को घूस नहीं दी। अतुल के ऊपर झूठे दहेज के केसेस किए गए। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और 40 पेजेस का नोट छोड़ा। ये केस वायरल होता है और फिर आती है फेमिनिस्ट। खुद को तो वो फेमिनिस्ट ही मानती हैं। उनका कहना है कि अतुल ने थेरेपी में पैसा खर्च क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड थेरेपिस्ट आपको आदमियों से नफरत करना सिखाती है। इन्होंने पेट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड फेक नारीवादियों को लगता है कि दुनिया में जो भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार आदमी है। पेट्रियार्की और फेमिनिज्म कंपेयर करने वाली चीज है ही नहीं। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो बाकी जेंडर्स या आदमियों के पास हैं। वहीं सूडो फेमिनिस्ट का मानना ये होता है कि अगर आदमी गाली दे रहा है, नशे कर रहा है या बिना कुछ पहने घर से बाहर निकल रहा है तो औरत को भी यही करना चाहिए। इन महिलाओं को कोई कुछ नहीं कहता, और कुछ ना कहने से कितनी दिक्कत हो सकती है वो तुम्हें आने वाले 10 सालों में दिख जाएगी। एक आदमी के गंदे कपड़े देखकर उसे मेट्रो में अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन उस वायरल दिल्ली मेट्रो गर्ल रिदम चनाना को अलाउ कर दिया गया था। मैंने सोशल मीडिया पर कई महिलाओं को पुरुषों के अधिकारों के लिए बोलते हुए देखा, जिन्हें कई चीजें बोली जा रही है, जैसे पिकमी या मेल अटेंशन मांग रही है। मुझे जनरली गूगल करना पड़ा कि ये पिकमी है क्या, तो मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन मांग रही हैं, खास करके पुरुषों से। पहली बात, मुझे नहीं लगता है किसी महिला को मेल वैलिडेशन मांगने की जरूरत है। इस जनरेशन में अगर आपके मेल फ्रेंड्स नहीं है, आप क्लबिंग नहीं करती हैं, दारू सुट्टा नहीं मारती, तो आप पिकमी है, एंड दैट्स गुड। और आज का कल्चर या ट्रेंड कह लो ये है कि लड़के को 30 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे अगर उसे किसी महिला को डेट करना है तो। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम. I'm pretty expensive यार. हमारी जनरेशन उस रास्ते पर निकल चुकी है जहां आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा नो मैरिज एंड नो कमिटमेंट्स। और अतुल का केस मेन वर्सेस विमेन नहीं है, ये आदमियों के अधिकारों को लेकर है, चाहे वो फेक केस हो या हरासमेंट। जब हम एनिमल राइट्स की बात कर सकते हैं, महिलाओं की राइट्स की बात कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं, तो आदमियों की राइट्स की क्यों नहीं। कोई महिला एलिमनी में 3 करोड़ रुपए कैसे मांग सकती है, जबकि वो खुद जॉब करती है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है। बच्चे के मेंटेनेंस का खर्चा आदमी ही अकेला क्यों देगा। तुम भी तो माओ, तुम्हारे भी तो कुछ फर्ज है। दहेज के समय फेमिनिस्ट बन जाती हो तो एलिमनी के समय तुम्हारा फेमिनिज्म कहाँ चला जाता है। तब तुम्हारे अंदर की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन कहाँ सो जाती है। हाँ, कई महिलाओं को इसकी आवश्यकता है जो हाउसवाइफ हैं, जिनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। कुछ समय पहले आरजी का केस के समय ये वायरल हुआ था कि नॉट ऑल मैन, पर मुझे कैसे पता होगा कि मुझे किस आदमी पर भरोसा करना है। अब यही सेम सवाल आदमी पूछ रहे हैं कि नॉट ऑल विमेन, पर उन्हें कैसे पता होगा कि उन्हें किस महिला पर भरोसा करना है, कि वो औरत आगे चलकर डाइवोर्स नहीं देगी या हरास नहीं करेगी। पिछले 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें कई न्यूज दिखा सकती हूँ जिसमें आदमी के साथ गलत हो रहा है। हमने पिछले साल पहला केस कवर किया था जिसमें विक्टिम आदमी था, और मेरे पास 100 से ज्यादा केसेस की पूरी डिटेल है जो मैंने अभी कवर नहीं की है। अगर आप सच में एक फेमिनिस्ट हो तो आप कभी किसी के राइट्स को दबाओगे नहीं। दैट्स इट।